नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल एंड टिश्यू, जिसमें कि हमने सेल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि पार्ट फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। और टिश्यू को हमने पढ़ा है सेकंड पार्ट में, जिसमें हमने टिश्यू पढ़ा है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है हमारा नर्वस टिश्यू। जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट सेकेंड में एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, जिसमें कि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue is a types of the body's tissue that connect, supports, bind or the separates other tissues and organ। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो एक प्रकार का हमारे बॉडी का टिश्यू होती है, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, एक दूसरे को जोड़े रहने का काम करता है, या फिर सेपरेट करने का काम करता है। बाइंड या फिर सेपरेट करता है, ठीक है। बाइंड का मतलब जोड़ना होता है, सेपरेट का मतलब अलग करना होता है। अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये हमारे एक तरीके का ये क्या करता है, टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, एक दो टिश्यू को बीच में क्या करता है, या बाइंड करता है या फिर उसको सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस टुगेदर नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यह जो होती है कनेक्टिव जो टिश्यू होती है, वो हमारे सेल, फाइबर से एंड ग्रुप सबस्टेंस टुगेदर, यानी कि जब ये एक साथ अलग अलग एक साथ जब टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो ठीक क्या होता है, टिश्यू का फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उस तरीके से ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड द स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बॉडी। ये जो हमारा टिश्यू होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन मतलब क्या करता है, बचाने का काम करता है, एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द बॉडी का एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करता है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो पूरा इसका पूरे का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन को या तो जोड़ने का काम करता है या फिर सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसका मेजर फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी क्या करता है, बाइंडिंग जोड़ने रखने का कार्य करता है, या फिर हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर दूसरा हमारा प्रोटेक्शन बचाता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कुछ सबस्टेंस होते हैं उसको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। फिर इसके बाद इंसुलेशन का मतलब होता है इंसुलेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारा होता है फाइब्रोब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद फैट सेल होता है। फिर थर्ड है हमारा माइक्रोफेजेस होता है। फिर लिकोसाइट होता है। फिर इसके बाद मास्टर सेल होता है, ठीक है। ये है हमारे सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सारे के बारे में, थोड़ा डिस्कस करते हैं इन सबके डिटेल में, ठीक है। तो पहला है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। पहला हमारा है फाइब्रोब्लास्ट। तो चलिए देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट होता है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मोस्ट कॉमन सेल्स होता है, ठीक है। ये जो कार्य करता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्टिंग फाइबर्स, कोलेजन्स, इलास्टिक एंड द रेटिकुलर फाइबर्स एंड ग्रुप सबस्टेंस। ये जो होता है काम करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्टिंग फाइबर्स। ये क्या करता है, जो फाइबर होते हैं उसको क्या करता है, उसके प्रोडक्शन करने का काम करता है, ठीक है, उनको बनाने का काम करता है। जैसे कि वह कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिक हो गया, फिर उसके बाद रेटिकुलर फाइबर्स हो गया। इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। फिर हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, जो कि ये हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये हमारे बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करता है, और जो हमारे घाव होता है, वुंड होती है, उसको क्या करता है, हील करने का कार्य करता है।
अब हम लोग दूसरा सेल देख रहे हैं, फैट सेल। फैट सेल क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो स्टोर फैट लिपिड फॉर एनर्जी। ये जो हमारा फैट सेल होता है, ये लिपिड को या फैट, ये दोनों एक ही वर्ड है। फैट मतलब और लिपिड दोनों एक ही है, जो कि क्या करता है, इसको फैट को स्टोर करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, जब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, इसको फैट को और लिपिड को ये करता है, स्टोर करता है। ठीक है, आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड क्वेश्चनिंग फॉर ऑर्गन्स। मतलब कह रहा है ये हमारे ऑर्गन के लिए क्या कहता है, इंसुलेशन। इंसुलेशन हमने बताया था कि थर्मल रेगुलेशन से हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और क्वेश्चनिंग का मतलब होता है फोर्स से, हमारे बॉडी को फोर्स से या फिर शॉक से उसको प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, उसे बचाने का काम करता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा मैक्रोफेज। तो लार्ज phagocyte cells that engulfs and the digest the bacteria, dead cells and the foreign substance। जो मैक्रोफेज होते हैं ये लार्ज फैगोसाइट सेल होते हैं। ठीक है, लार्ज मतलब बहुत बड़े क्या होते हैं, फैगोसाइट सेल होते हैं। फैगोसाइट का ही मतलब होता है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या करता है, इनगल्फ कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो सेल्स दैट इनगल्फ्स एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया, डेथ सेल्स एंड द फॉरेन सबस्टेंस। ये जो हमारा मैक्रोफेजेस होता है ये जो भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, डेड सेल होते हैं या फिर फॉरेन सबस्टेंस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं या फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, प्ले अ की रोल इन बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ये जो मैक्रोफेज होते हैं ये हमारे बॉडी के डिफेंस एंड इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो अगर ये जो मैक्रोफेज होता है अगर उसको किल नहीं कर पाता है तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारी बॉडी क्या होती है, वीकनेस आने लगेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा मैक्रोफेजेस है उसको क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, देश सेल हो गया, फिर फॉरेन सबस्टेंस, उन सबको क्या करता है, इनगल्फ कर लेने का कार्य कर लेता है। ठीक, अब हम देखते हैं लिकोसाइट्स। लिकोसाइट क्या होता है, तो migrate from blood vessels into the connective tissue during the infection or the injury। जो ये ल्यूकोसाइट होता है ये एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो क्या कहते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहता है, किल करने का काम करता है। ठीक है, तो यही करता है जो हमारा ल्यूकोसाइट होते हैं, जो ब्लड के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं या फिर कुछ इंजरी हुई होती है या जिसके कारण कोई वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर इंटर करते हैं, तो उसको क्या करता है, ये ल्यूकोसाइट उसको किल करने का काम करता है। ठीक है, हेल्प इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, सेम वही काम करता है, ये भी हमारे बॉडी को डिफेंस एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करता है। अब हम अगला सेल देखते हैं। वो अगला सेल है क्या है, मास्ट सेल। ठीक है, तो फाउंड नियर ब्लड वेसल्स। ये जो मास्ट सेल होते हैं हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं उसके आसपास में पाया जाता है। ठीक है, सीक्रेट हिस्टामिन्स एंड द हिपेरिन्स विच आर द इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये जो मास्ट सेल होती है हमारे बॉडी के अंदर एक जब इन्फ्लामेशन होती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब इन्फ्लामेशन कब होती है, कोई हम इन्फेक्शन कारण हो सकती है या फिर ट्रॉमा हुआ, अगर चोट लगी है तो ठीक है, उसके कारण अगर हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है या फिर एलर्जी होती है तो ये हिस्टामिन एंड हिपेरिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, सीक्रेट करने करता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स है। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा है पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट it has loosely arranged fibers and cells in a semi fluid ground substance। मतलब ये जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है वो कहते हैं ये सेमी फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कुछ लिक्विड होती है और कुछ क्या होता है, सॉलिड होते हैं। ठीक है, तरीके का एक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है जो कि अरेंज लूजली अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि ढीले ढीले तरीके से क्या होता है, एक अरेंज होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा एरियोलर टिश्यू है, दूसरा एडिपोज टिश्यू है और तीसरा हमारा रेटिकुलर टिश्यू है। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये एरियोलर टिश्यू जो होती है वो फिल्स स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड द कनेक्ट स्किन्स टू मसल्स। ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं और जो स्किन से मसल्स को जो कनेक्ट करते हैं उसके बीच के जो स्पेस होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है।
फिर एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है ये फैट को स्टोर करता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन करता है, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंसुलेशन हमने बता दिया था, इंसुलेशन मतलब होता है थर्मल रेगुलेशन के थ्रू हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रेटिकुलर टिश्यू। ये होता है फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। ये जो रेटिकुलर टिश्यू होती है ये क्या करता है, एक हमारे बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं और स्प्लीन होती है ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फॉरेन पार्टिकल से बचाने का कार्य करता है। ये है फिगर है हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसमें कि हमें दिखाई दे रही है ये वाइट ब्लड सेल है। फिर उसके बाद ये हमारा इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है इसके अंदर, फिर ये कोलेजन फाइबर है। फिर उसके बाद ये हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। फिर ये ग्राउंड सबस्टेंस है, मतलब उसके ऊपर कौन क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फैट सेल है, फिर उसके बाद नर्व्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू का है। अब अगला हम बात करते हैं, अगला टाइप जो है वो हमारा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट कंटेन्स densely packed fibers, mainly collagens, providing strength and the flexibility। इसके अंदर जो पाए जाते हैं डेंसली पैक्ड फाइबर प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करते हैं इसके अंदर कोलेजन होते हैं, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, हमारे टिश्यू को क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, खिंचाव से बचाने का काम, मतलब कि एक तरीके का जैसे रबड़ की तरह होता है, वो क्या होता है एक जगह स्थिर होता है, अगर उसको हम खींचते तो दूर दूर थोड़ा भाग में चला जाता है, तो वही तरीके से क्या करता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट कंटेन्स डेंसली पैक्ड फाइबर्स। इसके अंदर क्या होता है डेंसली पैक्ड फाइबर प्रेजेंट होता है, मेनली कोलेजन, जो कि सामान्यतः क्या क्या पाया जाता है, कोलेजन पाया जाता है, जो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो होते हैं ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो हमारे टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है हमारा वो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू है, फिर इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है। तो डेंस रेगुलर टिश्यू क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो फाउंड, ये जो हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं फाउंड इन द टेंडन इन एंड लिगामेंट्स, फाइबर्स रन्स पैरेलल। ये जो हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू होती है ये हमारे टेंडन एंड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जो होती है हमारे बोन से बोन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और टेंडन जो होती है बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो डेंस रेगुलर टिश्यू होती है वो हमारे टेंडन एंड लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक, फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द स्किन, फाइबर्स रन इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ये जो होता है हमारा जो डेंस है इरेगुलर टिश्यू होती है ये हमारे डर्मिस, स्किन के डर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है हमारा इलास्टिक टिश्यू, ठीक, फाउंड इन द वॉल ऑफ द लार्ज आर्टरी, अलाउ स्ट्रेचिंग एंड रिकॉल। मतलब ये जो हमारा इलास्टिक टिश्यू होती है ये हमारे जितने भी लार्ज आर्टरी होती है उसके अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है स्ट्रेचिंग एंड रिकॉल मतलब अगर हम दोबारा मोड़ सकते हैं तो वो मोड़ने लायक, और स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव से, ये दोनों को अलाउ कर देता है। हम फिगर देख लेते हैं हमारा, ये जो है हमारा है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पहला हमारा जो है वो हमारा डेंस रेगुलर है। रेगुलर देखिए एक समान सीधी ऐसे सीधी सीधी रेखा में चली जा रही है, तो इस तरीके से ये बना है हमारा रेगुलर है। और फिर दूसरा जो हमारा था इरेगुलर था, ये क्या होता है घुमाव के इधर से कोई इधर कोई इधर, मतलब टेढ़े मेढ़े मिला करके बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इलास्टिक, ये थर्ड है हमारा जो इलास्टिक है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब हमारा थर्ड जो टाइप्स है वो हमारा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
तो दिस परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, मतलब ये जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल फंक्शन को शो कराता है। जैसे हमारा क्या होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या करता है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ये क्या करता है कार्टिलेज जो होती है हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये कार्टिलेज हमारे नोज में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है और जॉइंट्स में पाया जाता है। तो हमारे जैसे ईयर और नोज को अगर हम मोड़ भी देते हैं तो उसमें जैसे पता नहीं चलता है कि हमारे इसके अंदर बोन पाए जाते हैं, वो क्या होता है कार्टिलेज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है बोन, फिर ये क्या करता है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन, ये जो बोन होती है हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस न्यूट्रिएंट एंड द वेस्टेज, मतलब ये जो हमारा ब्लड होता है ये हमारे बॉडी के अंदर गैसों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कराता है। फिर न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी हम खाना खाते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो डाइजेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसका वेस्टेज जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी क्या करता है ब्लड बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट चीज़ होती हैं उसको ले जाकर किडनी को देता है, किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ, लिम्फ जो होता है हेल्प इन द इम्यूनिटी एंड फ्लूइड बैलेंस, ये जो लिम्फ होती है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है और हमारे फ्लूइड बैलेंस को भी रेगुलेट करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप जो होता है वो हमारा टिश्यू का जो थर्ड टाइप्स है वो है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेड अप ऑफ द मसल्स फाइबर्स, मसल्स दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब ये जो हमारा मसल्स टिश्यू होता है वो एक प्रकार एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो कि हमारे मसल्स फाइबर से मिलकर के बना होता है, दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिसमें इसके अंदर इससे एबिलिटी होती है जो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, मतलब संकुचन और रुकना। जैसे कि हार्ट जो होता है वो क्या करता है धड़कता है तो क्या करता है एक बंद होता है खुलता है, तो वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का कार्य करता है। प्रोवाइडिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, और ये क्या करता है हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके मूवमेंट भी हेल्प करने का काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द बॉडी मूवमेंट सच एज द वॉकिंग, हार्ट बीट एंड द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ये जो होते हैं बॉडी के अंदर हमारे जितने भी मूवमेंट होते हैं उन सारे के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वॉकिंग हो गया और हार्ट बीट, हार्ट हृदय का धड़कना हो गया, फिर मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन का मूवमेंट में भी हेल्प करने का काम करता है। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसके थ्रू ही जो डाइजेस्ट फूड जो हम फूड को इनगल्प करते हैं वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही हमारे माउथ से स्टमक के अंदर जाता है, तो ये ऑर्गन को भी मूवमेंट कराने में हेल्प करने का कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं उसके टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मतलब मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है स्केलेटल मसल्स है, फिर दूसरा हमारा कार्डियक मसल्स है और तीसरा हमारा स्मूथ मसल, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा है वो स्केलेटल मसल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री stated muscles that are attached to bones and are the responsible for movement of the body, ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने कंट्रोल में होता है, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री होता है, एक होता है इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने से नहीं कर सकते और वॉलेंट्री मतलब जो हम अपने से करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम हाथ का हिलाना, लिखना, पढ़ना, चलना, ठीक, बोलना, ये हमारा वॉलेंट्री का हो गया। और इनवॉलेंट्री मतलब जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता है, जैसे कि हृदय का धड़कना हो गया और फिर उसके बाद आँख पलक का झपकाना हो गया, ठीक है, ये हो गया इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होता है वो क्या होता है वॉलेंट्री होती है। स्ट्रेटेड मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन्स एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है एक स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं जो कि हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा अगला जो है वो है दे आर मेड अप ऑफ द लॉन्ग्स सिलेंडर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स दैट शो
अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिसे कहा जाता है स्ट्रिएशंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब ये जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक है। दैट शो द अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड, जो कि हम जब उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वो क्या होता है, एक अलग अलग बैंड के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि ये हम सीटी स्कैन कराते हैं तो जो हमारे बोन्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है हमारा दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोमैटिक नर्व सिस्टम। ये जो हमारा मसल्स होते हैं वो हमारे सोमैटिक नर्व सिस्टम जो होता है उसके कंट्रोल में होता है, ठीक है। मीनिंग देयर्स मूवमेंट कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल, यानी जिसका मतलब होता है जो सोमैटिक नर्व्स होते हैं ये क्या होता है, हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। तो जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन जो भी होते हैं, जो स्केलेटल मसल जितने भी होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल में है मसल्स ऑफ द आर्म्स, लेग्स, फेस एंड द नेक, यानी कि इसके एग्जांपल क्या होगा, आर्म्स हो गया, आर्म का मसल्स हो गया, लेग का हो गया, फेस का मसल्स हो गया, नेक की मसल्स, ये सारे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं स्केलेटल मसल्स के। तो पहला है हमारे प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद मेंटेन्स पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन, ये हमारे बॉडी के पोस्चर को, मतलब जिस तरीके का हमारा पोस्चर होता है, बैठना उठना, नहीं के पोस्चर को और बॉडी पोजीशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। फिर उसके बाद जनरेट हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, जब हमारे बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम में भी ये क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तब उसको क्या करता है, जनरेट करने का काम करता है। अब हम आगे देखते हैं, अगला हमारा है कार्डियक मसल्स, ठीक है। उसमें जो हमारे 3 टाइप्स के थे हमारे तब स्केलेटल मसल्स हैं। अब ये स्केलेटल मसल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि जिसमें कि हमारा पहला है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इज ए स्पेशलाइज्ड स्टिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये क्या होता है, एक इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारे जो हार्ट का वॉल होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ द ब्रांच्ड मसल्स फाइबर्स विथ अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड द इंटर इंटरकलेक्टेड डिस्क। मतलब ये जो होता है ये इट इज़ मेड अप ऑफ द ब्रांच मसल्स फाइबर, ये जो होता है ब्रांच मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। और उसके साथ ही उसके बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। विच हेल्प द कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, जो कि हमारा जो हार्ट मसल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने का कार्य करता है। These muscles contract rhythmic and automatically to pump blood throughout the body without conscious control। मतलब ये जो हमारा अ, जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होती है, वो क्या होता है, ये तो इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब कि हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, ठीक है। और ये जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो क्या होता है, हमारे हार्ट को रिदमिक हमेशा क्या करता है, रिदम में उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते रहता है। ऑटोमेटिकली वो कार्य होता रहता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। हम क्या कॉन्शियस में रहे या अनकॉन्शियस रहे, ठीक है। जैसे पेशेंट कोई भी होता है, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, लेकिन जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला क्या होता है हमारा, पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करने का काम करता है। जनरेटिंग ऑफ द हार्ट बीट को जनरेट करता है। फिर रिदमिक एंड कॉन्टीन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या कहता है, लगातार और रिदमिक क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर, और बॉडी के हमारे जो ब्लड प्रेशर होती है उसको भी मेंटेन करने का कार्य करता है।
थर्ड जो है हमारा है स्मूथ मसल्स। ठीक है, हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ लिया है और फिर उसके बाद कार्डियक मसल्स पढ़ लिया, तो अब तीसरा आ गया हमारा स्मूथ मसल। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्मूथ मसल्स आर नॉन striated involuntary muscles found in the wall of the internal organ such as the stomach, intestines, blood vessels, urinary bladder and uterus। मतलब ये जो हमारा स्मूथ मसल्स होता है ये भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, उसके अंदर इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, फिर यूट्रस हो गया। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हमारा स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। ठीक, दीज मसल्स आर कंट्रोल इनवॉलेंट्री बाय द ऑटोमेटिक नर्व्स सिस्टम्स। ये जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसके द्वारा ये कोऑर्डिनेट होते हैं। मीनिंग दे वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ये भी उसका मतलब ये होता है कि ये जो कार्य करता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक ही काम करता है। ठीक है, हम कॉन्शियस रहे या ना रहे, ठीक है, ये अपना काम करते रहता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। मतलब स्मूथ मसल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे है इसको, स्मूथ मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस थ्रू इंटरनल ऑर्गन सच एज द स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो हमारा स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सबको क्या आता है हमारा मूवमेंट कराता है। जैसे कि फूड जब आता है स्टमक के अंदर तो क्या आता है, मूव जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो कहता है यूरिन उसके अंदर होती है तो यूरिन को स्क्रीट आउट करता है। ठीक, फिर इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो हमने अभी बताया है, ये जो फूड होती है वो क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा क्या करता है, पूरे बॉडी में वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जैसे हमारे माउथ से, जब हम माउथ के अंदर हमारा फूड रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको चबाते हैं, जब चबाने के बाद जब निगलते हैं तो वो क्या आता है, पेरिस्टालसिस स्वेलिंग करते हैं, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू नीचे जाता है। ठीक है, अगला हमारा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड फ्लो। मतलब ये जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है हमारे जो वॉल होते हैं, ठीक है, जो ब्लड वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है तो उस टाइम जो ब्लड फ्लो होता है उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, कि उसके ऊपर जो हमारे वॉल होती हैं, आर्टरी होती है या वॉल होती है, उसको उस पर प्रेशर ना पड़े और फट ना पाए, तो उसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर उसके बाद है हमारा रेगुलेशन ऑफ फ्लो एयर फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक स्मूथ मसल कंट्रोल एंड डायमीटर ऑफ एयर वे हेल्पिंग इन रेगुलेट एयर फ्लो टू द लंग्स। ये जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होती है, यानी कि जो हमारा स्मूथ मसल होती है, ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि जो एयर वे होती है, जो हवा हमारे माउथ जो नोज के थ्रू जाते हैं, लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रैकियास ब्रोंकाइल होते हुए जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में न जाए जिससे कि हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करे। ठीक, फिर उसके बाद इम्पर्टिंग ऑफ ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स हेल्प इन यूरिनेशन, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस एंड चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है हमारे यूरिनेशन को में भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब हम क्या करते हैं, हमारे ब्लैडर का जब फील हो जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करके उसको फ्री बाहर निकालने का काम करते हैं यूरिन को। फिर उसके बाद जब चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम हमारी जो फीमेल का जो यूट्राइन होती है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे कि बेबी जल्दी से पास हो सके। अगला हमारा फंक्शन है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ऑल एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री
ठीक है, यानी कि जितने भी हम स्मूथ मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, वो खुद से काम करता है, ठीक है। मीनिंग दे अकर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट, मतलब क्या कहता है हमारे कॉन्शियस इफेक्ट को बिना कॉन्शियस को बिना इफेक्ट किए ही, और क्या कहता है वो ऑटोमेटिक अपना कार्य करता रहता है। मूवमेंट का भी उसको जरूरत है, वो क्या करना हमें बताना नहीं पड़ता, वो खुद से ही करता है, ठीक है। अगला जो हमारा टिश्यू है वो है हमारा नर्वस टिश्यू, और ये हमारा लास्ट टिश्यू है, जो कि टिश्यू 4 टाइप्स के थे, ठीक है। पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये लास्ट है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट फ्रॉम द ब्रेन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो हमारा नर्वस टिश्यू होती है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, जो कि हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो होते हैं उनको बनाने का कार्य करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग स्टिमुलाई, ट्रांसमिटिंग नर्व्स इम्पल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज़। ये जो हमारे नर्व्स टिश्यू होती हैं, ये जो स्टिमुली रिसीव, यानी जो स्टिमुली हमारे बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि मच्छर काट रहा है तो हमें फील हो जाता है कि मच्छर काट रहा है, तो उसी स्टिमुली को ये क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। फिर उसके बाद उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन के पास, फिर उसके बाद नर्व्स इम्पल्स जो जो भी होते हैं वो क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी हमारे नर्व्स इम्पल्स होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। फिर उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटी, जो हमारे बॉडी एक्टिविटी होती है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स। ये जो नर्वस टिश्यू होती है वो दो प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा न्यूरॉन सेल, और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल, या जिसको हम क्या कहते हैं ग्लियल सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो हमारा न्यूरॉन्स या नर्व्स होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। ईच न्यूरॉन्स हैज ए 3 मेन पार्ट्स है। हर एक न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होता है। पहला जो है हमारा वो सेल बॉडी है, जिसको हम काइटिन कहते हैं। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स है, फिर उसके बाद एक्सॉन है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल बॉडी है कॉन्टेंस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो हमारा जो सेल बॉडी होती है, जो हमारा न्यूरॉन होता है वो इस तरीके का है, इसके अंदर क्या पता है सेल बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी सेल बॉडी को ये बोला यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है उसको सेल बॉडी कहा जाता है, ठीक। तो ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर। मतलब ये जो हमारा डेंड्राइट्स होती है, जो भी जितने दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं और या फिर जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं उनसे जो भी रिस्पॉन्स मिलती है, जो भी सूचना मिलती है उसको ये रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, वो ट्रांसमिट करने का काम करता है। अगला जो है वो हमारा है न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मॉलर एंड मोर न्यूमरस दे न्यूरॉन। ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो न्यूरॉन होते हैं उससे भी बहुत छोटे पाए जाते हैं, ठीक है, पतले पतले छोटे छोटे पाए जाते हैं। फिर फंक्शन क्या होता है, दे सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड नरिश द न्यूरॉन्स। ये जो होते हैं हमारे जो न्यूरोग्लियल सेल होती है, ये क्या कहते हैं हमारे न्यूरॉन जो होते हैं उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और उसको नरिशमेंट करता है, तो उसको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। दे डू नॉट कंडक्ट द इम्पल्स बट प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग न्यूरॉन हेल्थ एंड फंक्शंस। मतलब ये क्या कहता है, कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि जो भी इम्पल्स होते हैं उसको कंडक्ट नहीं कराता, उसको रेगुलेट कराना नहीं कराता, लेकिन ये हमारे जो न्यूरॉन होता है उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि उसको न्यूरॉन को हेल्थी बनाता है और उसको कार्य करने में एक्शन शो कराता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओली ओलिगोडेंड्रोसाइट, फिर उसके बाद स्वान सेल। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो है हमारे न्यूरोग्लियल सेल के एग्जाम्पल है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे आपको कोई भी कंटेंट चाहिए या फिर उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसपे आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा।